बोलो npmi Firebase। Firebase थोड़ी किया था, वो तो एप्लीकेशन बनाई थी। प्रोजेक्ट का नाम मैंने Firebase के नाम से रखा है, ठीक है। ये इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है npmi Firebase। देखो npm, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी npm पैकेज इंस्टॉल करना हो तो तेरी की क्या हो रही है। देखो आइए बात सुनो। कोई भी npm पैकेज इंस्टॉल करना हो तो npm पैकेज इंस्टॉल करने का तरीका यही है। आप पहले लिखोगे npm स्पेस के बाद आई का मतलब होता है इंस्टॉल, और अगर इसी जगह पे आप अनइंस्टॉल लिख देते हो और आप कोई पैकेज का नाम लिखते हो तो वो अनइंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम से, ठीक है। npm नोड पैकेज मैनेजर स्पेस आई इंस्टॉल स्पेस आपके पैकेज का नाम, और अगर आपने यहाँ पर लिखा npm i स्पेस -g, इसका मतलब यह है कि आप अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर काम नहीं कर रहे, अपने पूरे सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। अगर कहीं पे -g लगा होता है या -g लगाना होता है तो इसका मतलब ये है कि आप इस लाइब्रेरी को ग्लोबली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। और हर एक पैकेज का नाम, हर एक पैकेज का इंस्टॉल करने का तरीका यही है, ठीक है। npm i और उसके बाद पैकेज का नाम। नोड पैकेज मैनेजर ये आपका npm है, एंड और नोड पैकेज एग्जीक्यूशन ये आपका npx है। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि आपने Node.js अपने सिस्टम में डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया, अपने सिस्टम में आपने डाउनलोड किया, नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दिया। अब आप उससे क्या करोगे? npm i के थ्रू कोई भी अपनी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। अब इस npm के थ्रू जो भी एप्लीकेशंस, जो भी npm पैकेजेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे वो सारे के सारे नोड के उस वर्जन के अगेंस्ट में होंगे। लेट्स सपोज Node.js का वर्जन चल रहा है 17.0.0, ठीक है। अब आपने उस इस Node.js से Firebase इंस्टॉल किया, तो Firebase इंस्टॉल करते वक्त जो नोड का वर्जन जाएगा वो 17.0.0 जाएगा, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि आपके पास इस वर्जन की ही डिपेंडेंसी सारी आपके सिस्टम में आएंगी, आपके उस पैकेज में आएंगी। अब अगर आपने कोई एक ऐसी कमांड है जिसपे आप npx करते हो, अच्छा npx से सारी पैकेज इंस्टॉल नहीं होते, सारे के सारे npx इंस्टॉल नहीं होते। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसमें उस तरह के हमारे पास काम में npx चलता है। अब npx का मतलब नोड पैकेज एग्जीक्यूशन। अब ये चलता तो Node.js से ही है, लेकिन ये आपका करंट वर्जन जो कि उस पैकेज का होता है। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं npx create-react-app। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं ये कमांड चलाऊंगा, React.js का जो करंट वर्जन चल रहा होगा वो मेरे सिस्टम में आएगा। तो ये npx से हमारे पास हमेशा लेटेस्ट चीज आती है, और npm से जो नोड का वर्जन चल रहा है उसमें आती है जो नोड का वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो आती है, चाहे लाइव पे कोई और हमारे पास लाइव हो चुका हो। ये फर्क है npm से, ठीक है। हाँ बिल्कुल बना सकते हो, आसान है बनाना। नहीं सर, मैं बताता हूँ कैसे होगा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि उसके साथ एग्जीक्यूशन की जो है कुछ बेसिक कमांड्स हैं, सिर्फ वही चलेंगे। सिर्फ जैसे कि पैकेज प्रोजेक्ट बनाने की कमांड है वो npx के साथ बनाई गई है, वही चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों की पर्पस अलग अलग है। वहां पे आपका प्रोजेक्ट नया बन रहा है नए वर्जन के साथ, यहाँ पे आप सिर्फ एक छोटा सा पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, दोनों में फर्क है। अच्छा भाई, पैकेज बनाना आसान है, बहुत आसान है। इसके अंदर आप जैसे कि कोई भी अपना छोटा सा भी पैकेज बना सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे मैं आज लैपटॉप लाया नहीं, वरना मैं आपको भी हाथ से एक पैकेज बना के दिखा देता हूँ। हाँ? इस पे उस पे npm का लॉगिन नहीं है ना मेरा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फ्री है, फ्री है, आप कुछ भी बना सकते हो। मैं दिखाता हूँ, मेरा एक पैकेज बना हुआ है। ये पैकेज मेरा बना हुआ है, इसका npm पे जाते हैं। इसको अपडेट भी करने का टाइम नहीं मिल रहा मुझे। ये रहा, वीकली डाउनलोड भी कम हो रहा है। ये पैकेज मेरा बना हुआ है, लास्ट पब्लिश मैंने किया था 8 महीने पहले। अभी यार इसको मुझे बनाना है, और पहले मैंने इसको बनाया था उसकी तरह का, पहले मैंने इसको बनाया था बूटस्ट्रैप की तरह का, अब इसको टैलमेंट की तरह का बनाना है मुझे। टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ क्या कह रहे हो? आसान है, खुद बनाई हुई है। बूटस्ट्रैप की पूरी सीएसएस खुद लिखी थी मैंने, ये तकरीबन 1500-2000 लाइनों की है। क्या कौन सा कलर है? ये तो गिटहब की वो थी, गिटहब का लिंक था। इसका डोमेन मैंने लिया था, डोमेन में पूरी वेबसाइट लाई हुई भी थी, लेकिन जो है अपना डोमेन एक्सपायर हो गया, और उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। मेरे बेसिकली 2 पैकेज हैं, दोनों ऐसे ही, लेकिन जो है बड़ा काम था। जब हम रिएक्ट नेटिव पढ़ेंगे ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये है क्या, मजा आएगा। रिएक्ट नेटिव क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन का। हाँ सबसे आखिर, सबसे ज्यादा पैसा देने वाली चीज है वो। हाँ हाँ नोड जेएस सिर्फ बैकएंड है ना, रिएक्ट फ्रंट एंड है, रिएक्ट नेटिव भी फ्रंट एंड है, लेकिन वो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसलिए उसकी वर्थ ज्यादा है, क्योंकि लोग अब ज्यादा